हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 26 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ बोई शाओशेंग की टेबल से ड्रिंक उठाता है और सभी को कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी ने सुना ही होगा मेरे और मिस चेंग की शादी के बारे में। जब मैं शादी करूँगा, आई होप आप सभी उसे अटेंड करें। सभी जनरल लिंग को कंग्रेचुलेशंस कहते हैं। बोई वो ड्रिंक पीता है। बोई पूछता है, लेडीज, क्या आपके मन में कोई और सवाल है मेरी शादी को लेकर? जो भी पूछना है आप मुझसे पूछें। सभी लेडीज मना करती हैं। चीची हंसती है। वही कहता है, मेरे होने वाली वाइफ को परेशान करना बंद करें। तभी एक लेडी कहती है, मिस चेंग और जनरल लिंग की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है। सभी एग्री करते हैं। बुई उस स्टैंड पे चढ़कर चला जाता है और उसके ब्लैक आर्मर गार्ड्स वहीं खड़े रहते हैं। चेंगन शाओशेंग से कहती है, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? शाओशेंग कहती है, कहने के लिए बचा क्या है, हमने उन्हें समझाने की कोशिश की बट फिर भी हम बुली हो गए। चीची कहती है, वो तुम्हारी तरफ से बोल रहा था, फिर भी तुम खुश नहीं हो। शाओशेंग कहती है, मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे खुश रहूं। सभी लेडीज शाओशेंग को देखकर मुस्कुराती हैं। यहाँ बुई और शाओशेंग कैरेज में जाते हैं। बुई कहता है, तुम इतनी शांत क्यों हो? शाओशेंग कहती है, मैं बोलूं या नहीं, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत कुछ कह दिया बट तुम्हारी एक स्टेटमेंट ने सबको चुप करा दिया। अगर ऐसा ही है तो मैं क्यों बोलूं? वही कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? शाओशेंग कहती है, आज मैंने देख लिया पावर कैसी होती है। चीची जब उनसे लड़ रही थी तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे श्योर था मदर ने भी सब कुछ बहुत मुश्किल से सहन किया होगा बट वो लड़कियां मुझे बदनाम और मेरी बेइज्जती करने में लगी थी। वो हमें छोड़ ही नहीं रही थी। जब तुम आए तुमने उनकी औकात सिर्फ एक स्टेटमेंट में ही लाके रख दी। तुमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया उन्हें समझाने के लिए। जैसे तुमने देखा वो तुम्हारे सामने सही बिहेव कर रहे थे। वही पूछता है, क्या तुम्हें पावर पसंद है? शाओशेंग कहती है, वो तुम्हारी पावर है, मेरी नहीं। मैं तुम्हारी पावर कैसे यूज कर सकती हूँ? वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे शादी करने जा रही हूँ और तुम्हें फ्यूचर में खुश रखूं। तो इसका मतलब मैं तुम्हारी पावर शेयर कर सकती हूँ क्या? क्या मैं सही कह रही हूँ? वही कहता है, हस्बैंड एंड वाइफ एक बॉडी होते हैं। जब हम शादी कर लेंगे जो भी मेरा होगा वो सब कुछ तुम्हारा भी होगा। इसमें बुरा क्या है? शाओशेंग कहती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो बिना किसी बात के लिए चिंता कर रही हूँ। मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी है। अगर मैं फ्यूचर में तुमसे शादी करूँगी तो मुझे तुम्हारे रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो भी होगा मैं वो नहीं रहूंगी जैसे मैं थी। वो रोटी निकालती है और खाती है। वो उसे रोकता है और कहता है, बहुत लेट हो गया है, सोने से पहले अगर तुमने ज्यादा खा लिया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मैं वॉर में लड़ने जाता था मैं दोपहर के बाद कुछ भी नहीं खाता था। भूख हमेशा अलर्ट करती है। अगर तुम ज्यादा खाओगी तो तुम अपना फोकस खो दोगी। शाओशेंग कहती है, जनरल लिंग, मुझे पता है आपके मिलिट्री ऑर्डर्स को कोई अगर फॉलो नहीं करता आप उसे पसंद नहीं करते बट मैं बचपन से किसी के भी ऑर्डर फॉलो नहीं करती। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे टोके, भले ही वो मेरे अच्छे के लिए क्यों ना हो। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा। वो रोटी को खाती है। बुई रोकता है और कहता है, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। शाओशेंग, मैंने तुम्हें अपना रीजन बता दिया है, क्या तुम मुझे अपने खाने का रीजन नहीं बताओगी, भले ये तुम्हारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो? शाओशेंग कहती है, दुनिया में हर बात का रीजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे प्रपोज बिना किसी रीजन के ही कर दिया, तब आपका रीजन क्या था? तभी बाहर से आवाज आती है, मास्टर, एक अर्जेंट रिपोर्ट वेस्ट विलेज से आई है। बुई बाहर आता है और कहता है, मिस चेंग को उनके रेजिडेंस में छोड़ दो। यू फेई शाओशेंग को लेकर चला जाता है। शाओशेंग रोटी को पकड़ती है। यहाँ कोई की बताता है, हानवू ने कहा था कि वो 3 दिन के अंदर लौट आएगा बट हमने कल रात तक उसका वेट किया बट वो अभी तक नहीं आया। मुझे उनकी सेफ्टी को लेकर चिंता हो रही है, इसलिए मैंने कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया। हमें बहुत लोग सस्पिशियस लग रहे हैं। मुझे लगता है कहीं हानवू डेंजर में ना हो। बुई कहता है, हेराल्ड ऑफ हू आर्मी जब भी डेंजर में होते हैं वो क्लू जरूर छोड़ते हैं। हमें वेस्ट विलेज में चलना होगा। क्विकी कहता है, कल हमें दहेज चेंग रेजिडेंस में पहुंचाना है। बुई कहता है, मैं सब कुछ देख लूंगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ मैडम चेंग सामान को देखकर खुश होती है। वो कहती है, बढ़िया, इन सभी को मेरे कमरे में रखवा दो, मैं इन सभी का अच्छे से यूज करूंगी। सभी सर्वेंट उठाते हैं। मैडम चेंग कहती हैं, ध्यान से उठाना, किसी को गिरा मत देना, ये सब मेरा दहेज है। तभी शाओयुआनी आती है और कहती है, आप दोबारा क्या कर रही हैं? मैडम चेंग कहती है, जब न्याओ न्याओ पैदा हुई थी तुम और शी जीत कर आए थे गू सिटी में। न्याओ न्याओ बहुत लकी चाइल्ड है,
किसी की भी बेटी न्याओ न्याओ से ज्यादा लकी नहीं है। वो हंसती है और कहती है भले ही लू फैमिली से रिश्ता खत्म हो गया, बट लिंग फैमिली उसका हाथ दौड़ते हुए मांगने आई। मैं बता रही हूँ, लिंग बुई को मैजेस्टी ने बड़ा किया है। वो तो प्रिंस की तरह रहता होगा। जैसे ही न्याओ न्याओ उससे शादी कर लेगी, वो एक प्रिंसेस की तरह जिएगी। शाओ यानी उसे रोकती है और कहती है बोलने से पहले आप सोच लो, कहीं आप चेंग फैमिली के लिए कोई मुसीबत खड़ी न कर दो। मैडम चेंग कहती है मैं समझ गई। लिंग फैमिली बहुत फेमस है, मुझे लगता है उनका दहेज लू फैमिली से कम नहीं होगा। पहले जब लू फैमिली ने दहेज भेजा था, आधा ग्राउंड भर गया था। अगर अब लिंग फैमिली से दहेज आएगा तो पूरा ग्राउंड ही भर जाएगा। इसलिए मैं इस जगह को खाली करवा रही हूँ ताकि हम उसे यहाँ रखवा सकें। शाओ यानी कहती है अभी तक लिंग फैमिली ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ना तो लड़का और लड़की का नाम बदला है और ना ही उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई है। मैडम चेंग कहती हैं अगर उन्होंने नहीं दिया तो तुम जाओ और पूछ कर आओ। अगर तुम्हें वहाँ जाने में शर्म आ रही है तो मैं चली जाती हूँ। बड़े लोगों के अलग ही कस्टम होते हैं। तुमने लू फैमिली से सीखा नहीं अभी तक? हमें जल्द से जल्द दहेज का सेटलमेंट करना होगा ताकि हम सेफ रहें। मेरा मतलब है हमें शादी की डेट जल्द से जल्द फिक्स करनी होगी। तभी शिंगकोंग आती है और बताती है लिंग फैमिली से सर्वेंट आए हैं। वो बता रहे हैं कि मैडम बीमार हैं, इसलिए वो आपको दहेज नहीं पहुंचा सकते। वो आपको समझने के लिए कह रही हैं। मैडम चेंग कहती है बीमार? इसका क्या मतलब है? वो एकदम से बीमार कैसे हो सकती है? अब हम क्या करें? मैंने यहाँ की सफाई भी करवा दी, देखो जरा। वैसे अगर इन लॉस ठीक नहीं है तो हमें उनसे मिलने जाना चाहिए और उन्हें मेडिसिन भी देनी चाहिए। शिंगकोंग कहती है लिंग फैमिली के सर्वेंट ने कहा है कि वो इस बीमारी से अपने इन लॉस को इफेक्ट नहीं करना चाहती हैं, इसलिए चेंग फैमिली उनसे मिलने न आए। शाओ यानी हंसती है और कहती है मार्किस चेंग हद होती है। मैडम चेंग को सदमा लगता है। वो कहती है ओह नो, सब खत्म हो गया, मुझे लगता है अभी शादी नहीं होगी। वो गिर जाती है और रोती है मेरा दहेज चला गया। यहाँ मैडम चुनियो खांसती है। वो कहती है मैं गलत टाइम पे बीमार हो गई। जब तक मैं सही होती हूँ तब तक हम वेट करें इस रिश्ते में बात करने के लिए, नहीं तो बुरा होगा चेंग फैमिली के साथ अगर मेरी इलनेस उन्हें कहीं इन्फेक्ट न कर दे। मैडम रुयंग कहती है ये तो मिस चेंग की किस्मत है। उनकी किस्मत तो देखो, उसकी वजह से उसकी होने वाली सास की तबीयत खराब हो गई, वो भी शादी से पहले। इन सब के बाद कौन सी ऐसी फैमिली है जो उसका हाथ मांगने की हिम्मत करेगा? चुनियो एग्री करती है और कहती है कोई भी हाइनेस की तरह ऑनरेबल है ही नहीं। प्रिंसेस यूचेंग कहती है ये शादी मैजेस्टी ने पक्की की है, आपके लिए इस शादी को मना करना बहुत मुश्किल होगा। हम सभी एक ही सिचुएशन में फंसे हैं। मैडम रुयांग कहती हैं जब तक दहेज और उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ एक दूसरे के पास पहुंच नहीं जाते, ये मैरिज की कोई वैल्यू है ही नहीं। कल मैं पैलेस में जाऊंगी और मैजेस्टी से इन सब का रीजन पूछूंगी। जब मिस चेंग एक बार रिश्ता तोड़ सकती हैं, तो वो दूसरी बार भी तोड़ सकती हैं। प्रिंसेस खुश होती है। सर्वेंट आती है और बताती है जनरल लिंग ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया है कि वो पैलेस में जाएं और मैजेस्टी को कहें कि अब उनका कोई फादर नहीं है और उनकी मदर बीमार है, इसलिए वो मैजेस्टी से कहने गए हैं कि उनकी मैरिज अरेंज करें चेंग फैमिली के साथ, वो भी अपनी तरफ से। मैजेस्टी भी एग्री हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो कुछ लोगों को कहेंगे उनकी तरफ से दहेज पहुंचाने के लिए इन चेंग रेजिडेंस। मैडम रुयांग कहती हैं क्या कह रही हो? जी शेंग, मिस चेंग की वजह से बड़ों की अब रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा। तुम किसकी बात कर रही हो? प्रिंसेस यूचेंग कहती है ग्रैंडफादर। वो रोती है। रुयांग कहती है तुम तब रोना जब दहेज उनके घर पहुंच जाए, तुम्हारे ग्रैंडफादर हमारी सुनेंगे। यूचेंग मुस्कुराती है। यहाँ प्रिंस रुयांग बैठा होता है। मैडम रुयांग उसके पास पहुँचती है। वो कहता है तुम भगवान के सामने इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती। मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, तुम मुझे फोर्स मत करो, नहीं तो मैं मैजेस्टी को कहकर एक पिटीशन डाल दूंगा तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। मैडम रुयांग कहती हैं तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम भूल गए जब तुम प्रिंस बने थे, मैंने तुम्हारे साथ खेतों में काम कराया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सफर किया, खाने को कुछ भी नहीं था। अगर मैं कुछ भी नहीं करती तो तुम और मैजेस्टी यहाँ नहीं होते। मैंने तुम्हारा एम्बैरेसिंग मोमेंट देखा है ऑफिशियल कोर्ट में। भले ही मैजेस्टी हो, बट मैंने तुम्हें हमेशा बचाया है। मुझे थोड़ा सा क्रेडिट तो दो। तुम मुझे छोड़ के अपनी पुरानी वाइफ के पास जाना चाहते हो क्या? वैन फैमिली के मर्दों में कोई तमीज है ही नहीं। तुम हमें मरवाना चाहते हो क्या? प्रिंस कहता है ऐसी बेकार बातें मत करो, तुम मुझे अकेले में डांट देना, इसमें मैजेस्टी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? यूचेंग कहती है ग्रैंडफादर के लिए मुश्किल मत करो। मैजेस्टी का ऑर्डर है कि वो दहेज देकर आए।
बट ग्रैंडफादर मैजेस्टी को कैसे मना कर सकते हैं? ये तो मेरी किस्मत है कि मैं जीशेंग के साथ नहीं रहूंगी। मुझे शानसाइड टेम्पल में रहने के लिए भेज दो ताकि मैं भगवान को सर्व कर सकूं। रू यांग प्रिंस को मारती है और कहती है, वैन दान्यू, हमारे बेटे और बहू तो पहले ही मर चुके हैं। ग्रैंड डॉटर को बड़ा करना पहले ही मुश्किल था। अगर वो ऐसे ही साधु बन गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम शानसाई टेम्पल में जरूर मरोगे। प्रिंस कहता है, ओके रोना बंद करो, कल मैं जाऊंगा और शाओशेंग से मिलकर उसका रिश्ता खराब कर दूंगा। क्या कहती हो? यूचेंग कहती है, हम बस आप पे बिलीव कर रहे हैं। प्रिंस कहता है, कहीं मैं इनकी बातों में तो नहीं आ गया? यहाँ शाओशेंग फर्नीचर सही करती है और कहती है, लिंग बुई अभी तक नहीं आया है। लियांग फेंग कहती है, दुखी मत हो, शायद जनरल लिंग यहाँ हो ही नहीं, इसलिए उन्होंने प्रिंस रुयांग के हाथों दहेज भिजवाया है। अभी सभी कैपिटल में आपसे जलेंगे कि आपके पास इतना सारा दहेज आया है कि उसे रखने के लिए जगह भी बची नहीं है। शाओशेंग कहती है, इसमें क्या अच्छा है? वो जेलस मेरी हेल्पलेस मैरिज को लेकर हो रही हैं। जाओ तुम उनकी हेल्प करो, मुझे अकेला छोड़ दो। लियांग फेंग वहाँ से चली जाती है। तभी प्रिंस रुयांग आता है और कहता है, लेडी धीरे करें, इस टेबल ने आपका क्या बिगाड़ा है? शाओशेंग कहती है, मैं इस टेबल की तरह हूँ, कोई भी आता है पंच मार के चला जाता है। मैं हेल्पलेस हूँ, किसी को पलटवार भी नहीं कर सकती। प्रिंस कहता है, तुम बहुत यंग हो, फिर भी तुम खुश नहीं हो। बताओ मुझे शाओशेंग कहाँ है? उसने किसी का होने वाला हस्बैंड को चुरा लिया है और मेरी ग्रैंड डॉटर को बहुत रुलाया है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कारण है जिससे वो जनरल लिंग से शादी कर रही है जो उससे बहुत ऊंचा है। शाओशेंग कहती है, मैन और वुमेन ह्यूमंस हैं, तो शादी करना वो भी हायर वैल्यू से कैसे हो सकता है? पूरी कैपिटल कह रही है कि मैं लिंग बुई से शादी करके अपनी वैल्यू बढ़ा रही हूँ, बट किसी को नहीं पता मैं चैन शाओशेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी अनफेयर शादी से। क्या आप यहाँ शादी खराब करने आए हैं? प्रिंस कहता है, मैं मैजेस्टी का अंकल हूँ, मैं इतना नीचे गिर नहीं सकता। क्या तो मिस चेंग हो? शाओशेंग कहती है, मुझे लगा कि कोई मुझे इस शादी से बचाएगा, बट आपको मेरी आइडेंटिटी पता है और सिर्फ प्रिंस रुयांग ही यहाँ दहेज देने आएंगे जो इतना फ्रीली यहाँ घूम सकते हैं। रुयांग कहता है, तुम तो बहुत तेज हो, तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानती हो, फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। शाओशेंग कहती है, मैं ऐसी ही हूँ, मुझ में तमीज नाम की चीज है ही नहीं। अगर मैं आपको पसंद नहीं करती तो आप जाइए और जीशेंग की तरफ से ये रिश्ता तोड़ दीजिए। प्रिंस कहता है, कैपिटल में सभी लड़कियाँ उसकी दीवानी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे ये रिश्ता खराब करवाना चाहती हो? शाओशेंग कहती है, हम शुरू से ही बराबर नहीं थे। अगर आप मुझसे पूछें तो अकेला रहना बेटर है उन लोगों से जो एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। प्रिंस कहता है, तुम्हें पता है दुनिया में बहुत सारे रैंक और स्टेटस है, भले ही मैरिड कपल के बीच में इक्वल रिस्पेक्ट ना हो। मेरी शादी को अब 50 साल हो गए हैं, अगर हम किसी बात पे एग्री नहीं होते तो बात करना ही बेकार है। अगर वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती तो मैं भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देता, बट मैंने ये रिश्ता कई सालों से संभाल के रखा है। मैं लड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं सब कुछ झेल रहा हूँ। शाओशेंग कहती है, आप किसान थे, मुझे पता नहीं था। आप फार्मिंग का नेचर तो जानते ही होंगे, बट आप भूल गए कि हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए, बट आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। वैसे भी इस दुनिया में अनहैप्पी कपल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने बच्चों की वजह से अलग हो जाते हैं, कुछ लोग अलग नहीं होते क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से डरते हैं, बट कोई भी ये मानता नहीं है कि उनके पास गट्स ही नहीं सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसलिए आप अपनी शादी खत्म नहीं कर पाए तो फार्मर की बातों को कहना अब बंद करें। आप बस पावर की वजह से डरते हैं, आपको डर है कि कहीं मैजेस्टी दुखी ना हो जाए। प्रिंस रुयांग कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मुझे लेक्चर दे रही हो जिसमें तुम्हें पता है कि तुम्हारा और लिंग बुई का स्टेटस इक्वल नहीं है, तो तुमने इस रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया? शाओशेंग कहती है, मैं भी पावर से डरती हूँ, तो मैडम रुयांग ने प्रिंसेस यूचेंग के हेल्प के लिए आपको यहाँ भेजा है। आप सभी दहेज को वापस ले जाएं और इस शादी को खराब कर दें, इससे आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी। प्रिंस कहता है, तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? क्या वो बुढ़िया कम थी? मैं समझ गया, तुम मुझे फंसाना चाहती हो ताकि ये रिश्ता ना हो, बट मैं इन सब में फंसूंगा नहीं। मैंने जीशेंग को बड़ा होते हुए देखा है, मैं अब इस शादी का वेट कर रहा हूँ। शाओशेंग कहती है, नहीं। प्रिंस कहता है, तुम चाहती हो कि मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूं? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? चाहे जो भी हो, मैंने दहेज पहुंचा दिया है, मैं वापस जाता हूँ और पैलेस में इन्फॉर्म करता हूँ कि तुम मुझे यूज करना चाहती थी इस शादी को खराब करने के लिए, बट मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आया। वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग कहती है, ये तो बहुत चालू है। यहाँ मैडम प्रिंस रुयांग से कहती है, मैंने तुम्हें शादी खराब करने के लिए भेजा था,
तुम वहाँ उसका अरेंजमेंट करके आ गए। प्रिंस कहता है तुम बेकार में परेशान हो रही हो, चाहे कुछ भी हो मैं ये रिश्ता खराब नहीं कर सकता क्योंकि ये शादी मैजेस्टी ने तय की है, हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। यू चैंग कहती है आप मैजेस्टी के अंकल हैं, क्यों ना आप मैजेस्टी को मिलें और कहें कि लिंग बुई 2 शादी कर ले, मैं बुई को बांटने के लिए तैयार हूँ मिस चैंग के साथ। प्रिंस कहता है क्या बकवास कर रही हो यू चैंग, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही हो, वो भी शादी के लिए, इतनी बड़ी इंसल्ट। यू चैंग रोती है और कहती है ग्रैंडफादर आप बदल गए हैं, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, अब सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं लोगों को अपने मुंह कैसे दिखाऊंगी, मुझे मरने दो। प्रिंस कहता है रिडिकुलस। यू चैंग तुम मेरी बात सुनो, तुम इस शादी के बारे में भूल ही जाओ, अगर तुमने कुछ किया तो बहुत गलत होगा। देखो ग्रैंडमदर को हम हमेशा लड़ते रहते हैं, हमारा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, तुम वो मिस्टेक रिपीट क्यों करना चाहती हो। मैडम कहती है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिवोर्स देने की, अगर तुमने दे भी दिया तो तुम मैजेस्टी को अपना चेहरा कैसे दिखाओगे। प्रिंस कहता है तुम मेरी पावर को यूज करके मिस चैंग के लिए परेशानी खड़ी कर रही हो, क्या तुमने सोचा है मैं अपना चेहरा मैजेस्टी को कैसे दिखाऊंगा। मुझे सब कुछ समझ आ गया है, इन 50 साल में मैं अपनी जिंदगी एक बार अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, मैं इस शादी को खत्म करता हूँ अपनी खुशी के लिए, फिर तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। वो ये कहकर जाता है। यू चैंग उसे रोकती है और कहती है मैं मैजेस्टी के पास जाती हूँ और वहाँ फांसी लगा लूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैजेस्टी इस शादी को हाँ कैसे करते हैं, वो अपनी नीज को मरते नहीं देखेंगे। प्रिंस उसे चांटा मारता है और कहता है तुम्हारे पेरेंट्स पहले ही इस दुनिया से चले गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ करने दिया, मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है और अब तुम मरने की बात कर रही हो। तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा के किसी को फोर्स करोगी तो तुम अपने आप को बड़ी समझती हो, अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगी तो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यू चैंग गलती मेरी है, तुमने अपना टाइम खो दिया लिंग बुई से शादी करने का, मुझे लगता है तुम्हें और कोई अच्छी फैमिली देखकर शादी कर लेनी चाहिए। तुम बुई को भूल जाओ, तुम शाओशेंग से कम्पीट नहीं कर सकती हो, तुम उसके बराबर भी नहीं हो। मैडम प्रिंस को मारती है और कहती है तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को कैसे हर्ट कर सकते हो, मैं पैलेस जाऊंगी और मैजेस्टी से पूछूंगी कि जो मैंने उन्हें खाना दिया उसका कर्ज अभी भी है। प्रिंस कहता है बस करो, तुमने इतने सालों से मैजेस्टी को ब्लैकमेल किया है कि तुमने उन्हें खाना दिया और उनकी जिंदगी बचाई, ये तो तुम भी और मैं भी अच्छे से जानते हैं कि खाना उस वक्त खराब था, वो खराब खाना तुम खाना नहीं चाहती थी, उस खराब खाने के बदले तुमने मैजेस्टी से वेल्थ और ग्लोरी ली, ये काफी नहीं था। यू चैंग जो मैंने कहा उसे समझो और किसी अच्छे लड़के को चूज करके उससे शादी कर लो, या फिर तुम शानसाई टेम्पल में एक साधु की तरह रहना चाहती हो, चॉइस तुम्हारी है। यहाँ बुई वेस्ट विलेज में पहुँचता है, वो मिट्टी को उठाता है, तभी कोई की आता है और कहता है हमने पूरा एरिया को चेक कर लिया है, हमें कोई भी क्लू नहीं मिला। वही कहता है यहाँ की मिट्टी गीली है, जो भी इस पे चलकर गया होगा उसके फुटप्रिंट जरूर होंगे, बट यहाँ फुटप्रिंट दिखाई नहीं दे रहे, घोड़े के पैरों के निशान भी नहीं है, आर्मी के लोग ही इस जगह को एक बार में साफ कर सकते हैं, वो भी इतने कम टाइम में। क्विकी कहता है क्या वो आर्मी के लोग थे, वही कहता है तो हानवू ने जरूर कोई क्लू छोड़ा होगा। क्विकी कहता है हमने सबको सर्च कर लिया है। बुई एक जगह जाता है और पैरों से देखता है, वो कहता है खोदो इसे। गार्ड उसे खोदते हैं और एक कपड़ा यूफई को देते हैं, वो खोलता है, उस लकड़ी की टहनी उसे दिखाई देती है, उसे हानवू की बातें याद आती हैं। वही कहता है हानवू समझ गया कि उसका कोई पीछा कर रहा था, इसलिए उसने अपना क्लू यहाँ छोड़ा। 2 छोटी और 2 बड़ी लकड़ी प्रूव होती है कि वो जिंदा है, वो हमें ढूंढते हुए वापस आ जाएगा। वो ध्यान से और क्लू ढूंढने की बात करता है, यूफई और क्विकी एग्री करते हैं। वही कहता है हम रात में ही कैपिटल जाएंगे, सभी एग्री करते हैं। क्विकी पूछता है इतनी जल्दी क्या है कैपिटल जाने में। वही कहता है मुझे मार्कस स्टीलिंग रेजिडेंस में पहुंचना है, मैंने दहेज देने वाले दिन को मिस कर दिया, मुझे उनसे मिलकर उनसे माफी मांगनी है। क्विकी कहता है मास्टर। बुई पूछता है क्या हुआ। क्विकी कहता है आपका चेहरा बिल्कुल डरावना लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि आप माफी मांगने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बेइज्जती करने जा रहे हैं। यूफई एग्री करता है। बुई कहता है तुम्हें लगता है मैं डरावना दिखता हूँ। यूफई मना करता है बट आपको थोड़ा सा मुस्कुराना चाहिए। ऐसे यूफई हंसता है, फिर बुई को देखकर चुप हो जाता है। बुई मुड़ता है, वो आगे बढ़ता है, वो रुककर मुड़ता है और पूछता है क्या तुम्हें कोई जोक्स आते हैं। यूफई मुंह बनाता है। यहाँ चैंग फैमिली नाश्ता करती है। सॉन्ग कहता है मुझे तुमसे जलन होती है, तुम मुझसे पहले शादी करी हो,
फादर और मदर अब तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। शौशैंग कहती है तुम गलत कह रहे हो। पहले मदर मेरी शादी लिंग बुई से करने को तैयार ही नहीं थी, अब वो इस शादी को खुद ही अरेंज कर रही हैं। इस शादी को तोड़ने की बात तो करना ही नहीं, वैसे भी उनके दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। शाओगोंग कहता है ये सब कहकर तुम गिल्टी फील तो नहीं करोगी? मदर ने अपनी जिंदगी रिस्क में डालकर उस दिन शादी के लिए मना किया था, पर तुम्ही ने उस शादी के लिए हाँ किया। शौशैंग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास कोई और चॉइस थी? मुझे मजबूरी में ही हाँ करनी पड़ी। रहने दो, मैं ये तुम्हें सब क्यों कह रही हूँ, तुम नहीं समझोगे अगर मैं तुम्हें बता भी दूं। पावर क्या होती है, इतना डरावना, तुम कुछ नहीं जानते। चेंगेंग कहती है न्याओ न्याओ, आंट पे गुस्सा मत हो, वो कुछ दिनों से ना तो खा रही है और ना ही सो पा रही है। शाओयानी कहती है चेंगेंग तुम खाओ। तभी सॉन्ग और शाओगोंग बात करते हैं, आज शौशैंग मदर को गुस्सा क्यों दिला रही है? सॉन्ग कहता है वो अपसेट है क्योंकि बुई दहेज देने खुद नहीं आया, बट मदर अभी अलग ही लग रही है। पहले तो वो टेबल को ही फेंक देती थी, बट आज कुछ कह ही नहीं रही है। समझ नहीं आता वुमेन आखिरकार सोचती क्या है। शाओगोंग कहता है हद कर दी लिंग बुई ने, अभी तो शादी हुई भी नहीं, वो न्याओ न्याओ को ऐसे ट्रीट करेगा? उसने दहेज को इतना लाइटली कैसे ले लिया? हम बड़े भाई हैं, बड़े भाई होने के नाते हम उसे माफ नहीं करेंगे। सॉन्ग एग्री करता है और कहता है अगर वो यहाँ आएगा हम उसे न्याओ न्याओ की तरफ से अच्छा सबक सिखाएंगे। शाओशैंग खाती है, तभी एकदम से आवाज आती है। ब्लैक आर्मर गार्ड्स आते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस लेते हैं। सभी अंदर शॉक में होते हैं। फाइनली बुई की एंट्री होती है। चेंगशी भी डरा हुआ होता है, पूरी फैमिली उसे देखकर डर जाती है। शाओशैंग उसे देखती है। बुई अंदर आता है और कहता है शाओशैंग, वो जनरल चेंग और मैडम चेंग को देखकर ग्रीट करता है। वो कहता है मेरे पास एक अर्जेंट में मिलिट्री वर्क आ गया था, इसलिए मैं दहेज देने नहीं आ पाया। वो सभी से सॉरी बोलता है। शाओशैंग कहती है जनरल लिंग, आप डिसीजन लेने से पहले किसी से भी डिस्कस नहीं करते, अब आप माफी क्यों मांग रहे हैं? चेंगशी कहता है मिलिट्री वर्क ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शाओयानी कहती है तुम यहाँ आ ही गए हो तो हमारे साथ ब्रेकफास्ट ही कर लो। वो शिंगकोंग को कहती है कि जनरल लिंग के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करवाए। शिंगकोंग एग्री करती है। बुई मना करता है और कहता है हम जल्दी फैमिली होने वाले हैं, हम एक साथ खाते हैं। बुई कहता है आप सभी को इतना अनकंफर्टेबल फील करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा साथ में खाना इतना मुश्किल नहीं है। बुई खाता है, सभी खाते हैं। बुई पूछता है क्या हुआ, आप बात क्यों नहीं कर रहे? चेंगशी कहता है हमें खाते वक्त और सोते वक्त शांत रहना चाहिए। चेंग फैमिली बहुत छोटी है, हम किसी भी रूल्स के लिए इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। बुई कहता है खाते वक्त और सोते वक्त शांत रहना अच्छा है। चेंगशी हंसता है। शाओशैंग और बुई एक दूसरे को देखते हैं। बुई अनकंफर्टेबल फील करता है। बुई कहता है मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। सभी उसे देखते हैं। पुराने टाइम में एक स्कॉलर था, वो सेल्फिश और घमंडी था। वो लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहता था। उसे लगता था ऐसा करने से कुछ खोएगा तो नहीं। वो जिस गांव में रहता था वहीं एक लेक के बीच में आइलैंड था। जब भी वो आइलैंड को छोड़ के जाना चाहता था वो बोट से लेक को पार नहीं कर पाता था। जब उसने एक दिन उस लेक को पार कर रहा था उसने देखा पानी में एक पत्थर ने होल किया है जिस पे वो जा रहा था। तो उसने अपने कपड़े उतारे और उस होल को बंद करने की कोशिश करी, बट वो अपने सारे कपड़े खराब भी नहीं करना चाहता था और ना ही वो किसी की हेल्प लेने को तैयार था। तो उसने पानी बोट में आने दिया। जब वो बोट में पानी भर गया तब उसे रियलाइज हुआ कि बोट में होल था। वो रोया और चिल्लाते हुए कहता है कि बोट डूबने वाली है। आप गैस कर सकते हो स्कॉलर ने क्या कहा होगा? सभी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। वही कहता है उसने कहा ये बोट मेरी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओगोंग पूछता है फिर क्या हुआ? वही कहता है वो डूब गया। बुई हंसता है, वहाँ यूफे भी हंसता है। वो कुकी को कहता है बढ़िया, यहाँ अंदर कोई हंसता नहीं है, बट बुई हंसने की कोशिश करता है ताकि सब लोग कंफर्टेबल हो जाएं। शाओगोंग कहता है मुझे लगता है ये हमें डराने आया है क्या? सॉन्ग कहता है मुझे भी यही लगता है। शाओगोंग और बुई एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। वो उसे डिश ऑफर करता है। शाओगोंग उसे थैंक्स बोलता है। बुई पूछता है थर्ड ब्रदर आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? शाओगोंग पसीना पोंछते हुए कहता है बहुत गर्मी है। बुई उसे टोस्ट कराता है। शाओगोंग जल्दी से ड्रिंक पी लेता है। बुई पूछता है ब्रदर आपने इतनी जल्दी ड्रिंक क्यों पी ली? शाओगोंग कहता है मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने जल्दी पी ली। बुई उसे दोबारा ड्रिंक देता है और उसे गर्मी से छुटकारे पाने के लिए टोस्ट करता है। वो दोनों ड्रिंक पीते हैं। वो अब सेकंड ब्रदर को देखता है और उसे टोस्ट करता है। सेकंड ब्रदर भी ड्रिंक करता है और कहता है मैं आपको अपने रिस्पेक्ट देता हूँ। बुई कहता है नाइस। फिर वो चेंगयांग की तरफ देखता है।
चेंगिंग कहती है मैं ड्रिंक नहीं करती क्योंकि मैं उसे हैंडल नहीं कर पाती, मैं वेजिटेबल खा सकती हूँ। तभी मैडम चेंग आती है, क्विकी और यूफई उसे रोकते हैं। बुई कहता है उन्हें अंदर आने दो। मैडम चेंग कहती है क्या मैं लेट हो गई? वो बुई के बगल में बैठती है और कहती है तुम लिंग फैमिली के बेटे हो। बुई एग्री करता है। मैडम चेंग उसकी तारीफों की पुल बांधती हैं और उसके साथ मस्ती मजाक करती हैं। शाओशेंग उसे देखकर साइड में ड्रिंक पीती है। बुई मैडम चेंग की बातों पे एग्री करता है और शाओशेंग को देखता है। यहाँ चेंग फैमिली बुई के लिए डिशेस को लेकर आते हैं। बाहर उन्हें गार्ड्स रोकते हैं और कहते हैं हम इसे चेक करेंगे। बुई आता है और कहता है ये फैमिली है, चेंग फैमिली अब मेरी फैमिली है, इसलिए यहाँ जो कोई भी अंदर आएगा या जाएगा उसकी चेकिंग रोज होगी फॉर द सेफ्टी रीजन। शाओशेंग मुंह बनाती है और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.